जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों ये जो रामपाल के दास हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है, ये मेरे पर आरोप लगाए थे कि मैं रामपाल जी के ज्ञान को झूठा सिद्ध कर रहा हूँ। अरे भाई, मेरी औकात क्या झूठा सिद्ध करना है? झूठे को झूठा बताना गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ये भी याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। किसी शायर ने एक शायरी कहा था, सत्य परेशान हो नहीं सकता झूठ के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावटी कागज के फूलों से। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है और बड़े बारीकी से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह रामपाल और रामपाल के चेले इतने चतुर हैं कि इनकी चतुराई को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इनकी चतुराई को समझने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत है, अब बहुत बड़े दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है। अपने धर्म, अपने देवी, अपने देवता, अपने ग्रंथ, अपने भगवान भी बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास की जरूरत है और ज्ञान की भी जरूरत है। नहीं तो ये रामपाल के चेले और रामपाल आपको अपनी कैद में फंसा लेंगे। इस कैद में फंसाने का इनका एकमात्र उद्देश्य आपकी दौलत है, ठीक है। नहीं तो हम इनसे ये कहते हैं कि भाई, कागज में क्या दिखा रहे हो? साक्षात अगर कबीर परमात्मा है तो रामपाल को बोलो किसी दिन, अभी वो जो कबीर परमात्मा ही ना बैठा है जेल में, तो किसी दिन वो रोड पे साक्षात खड़ा हो जाए और सारी जनता देखे और जा करके उस भगवान को प्रणाम करे, उसके शरण में हो जाए। बोलो एक दिन। मैं इन दासों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि तुम लोग कागजों में क्या कबीर परमात्मा को दिखा रहे हो? अगर दिखाना ही है तो अभी तो जेल में बैठा है रामपाल का रूप बना करके, जाओ उससे बोलो कि एक दिन किसी दिन रोड पे खड़ा होके जेल में ही खड़ा हो जाए और विराट रूप धारण करे। हम लोग चलेंगे, तुरंत नाम दीक्षा ले लेंगे। ये कागजों में क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है? तो आज दोस्तों बड़ी बारीकी से वीडियो देखिए और मैं इस दूध की पोल को खोलता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और दिमाग से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में केशवर पाल के अज्ञान की खाल उतारते हैं। तो दोस्तों, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आइए इस वीडियो में केशवर पाल के अज्ञान की खाल उतारते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी खाल उतरती है या इनकी उतरती है, निर्णय आपको करना है, ठीक है। अगली बात, ये गुरु ग्रंथ साहिब से गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है संत रामपाल जी महाराज जी को कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणियां लिखी हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये कबीर सागर के सल्लार्थ के पेज नंबर 413 पर लिखा है, राग रामकली महला 1 है, दक्षिणी ओमकार, गुरु ग्रंथ साहिब, प्रश्न नंबर 929 और 930 की है। दोस्तों, यह कबीर सागर का सरलार्थ है, संत रामपाल दास जी महाराज। इसमें जो हमने आरोप लगाया था, अभी ये दास बोल रहा है कि मैं आरोप लगाया था, रामपाल को झूठा सिद्ध किया था। 413 नंबर पृष्ठ पे हम सीधा आपको लेकर चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं। यह देखिए 413 नंबर पृष्ठ है। यहाँ देखिए, पहली बात तो ये रामपाल जो है बाणी ही गलत लिखा, ठीक है। यहाँ राग रामकली माला दखड़ी ओमकार, गुरु ग्रंथ पृष्ठ नंबर 930, गुरु ग्रंथ पृष्ठ नंबर 929 930। ये तो रामपाल ने तो पहली बात दोस्तों कि यहाँ पे बाड़ी ही गलत लिखा है। ये देखिए लिखा है ओंकारा, ये लिखा है ओंकार, यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति और चित, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओंकार 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 ओंकार, जहाँ जहाँ ये आया है ये गलत लिखा है। अभी इस गुरु ग्रंथ साहिब का ये फोटो कापी, इसमें देखिए क्या लिखा है, ओम अंकारी, ठीक है। तो पहली बात तो रामपाल ने यहाँ पे बाणी ही गलत लिखा था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ कबीर को भिड़ाने के लिए रामपाल ने यहाँ क्या किया, ये धीरा और नीचे लिख दिया कि यह ग्रंथ साहिब में एक ही पंक्ति है, ठीक है। यानी यहाँ से ग्रंथ साहिब में कुछ भी नहीं लिखा है। फिर इसने अपनी अटकलबाजी लगाने के लिए यहाँ पे लिखा, फिर इसने अपनी अटकलबाजी लगाने के लिए यहाँ पर लिखा कि यह पंक्ति अधूरी छोड़ रखी है। प्रत्येक पंक्ति के अंतिम अक्षर दो जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति का जो अंतिम अक्षर है दो एक जैसा है, ठीक है। ऊपर लिखी बाणी में ज्योति, फिर दूसरी में मोती, ये सांचा, तो फिर ये कांचा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि अंतिम वाली बाणी सिर्फ धीरा लिखा है, ठीक है, इसके आगे नहीं लिखा है। अंतिम अक्षर वाली एक ही पंक्ति है, इसमें कबीर साहब का नाम प्रत्यक्ष था। मान बास होकर
ग्रंथ छपाई करते समय निकाल दी गई। छापाकारों ने काटा होगा। संत कभी झूठ नहीं बोलते, संत कभी गलती नहीं करते, क्योंकि कबीर साहब जुलाहा जाति में आते थे, जो उस समय अछूत जानी जाती थी। कहीं गुरु नानक जी का अपमान न हो जाए कि यह एक जुलाहा नानक जी का पूज्य गुरु व भगवान था। ठीक है, तो ये रामपाल क्या बोल रहा है कि छापाकारों ने मान बढ़ाई में आकर काट दिया। ठीक है, अब इसकी इस चतुराई को छुपाने के लिए इसका दास जो है इससे बड़ा झूठ बोलेगा। अब उसकी आगे की वाणी सुनिए। गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी वाणी लिखी है वो ऑथेंटिक शब्दों वाली है। वहां पर धीरा इरा इरा आना चाहिए था, लेकिन वहां क्या लिख दिया, मनुरा मनुरा लिख दिया वहां पर। यहाँ पर जो लिखा है कि पूरी गुणकारी मनु धीरा, और आगे इसमें नीचे क्या पंक्ति लिख दिया इन्होंने, मस्तकी कंचन भय मनुरा। मतलब ये रा से समझ रहा है कि रा से ही समझ में आता है, ये वाणी की तुकबंदी बनती है रा से, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इरा आना चाहिए, जैसे धीरा तो उसके बाद आता कबीरा। इसी प्रकार आगे हम नीचे भी पढ़ते हैं, इसने जो दिखाया है उसी में नीचे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि पूरा तो सूरा, आगे फिर लिखा है खाइया गवाइया सुखाइया पियाइया। तो इस प्रकार से ये तुकबंदी बनती है, लेकिन इन अनपढ़ों को क्या पता, क्या जाने उस भेद को। और ये गलत सिद्ध करने चले हैं कि देखो हमने संत रामपाल जी महाराज जी को गलत कर दिया। कहाँ गलत हो गया, धीरा और मनुरा अलग अलग नहीं हो गया, पूरा आ गया। वहां पर ईरा आना चाहिए था ना, धीरा ईरा पूरा आ रहा है वहां पे, तो कहाँ गलत हो गया संत रामपाल जी महाराज। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो बातें बोली है वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है। दोस्तों, अब बहुत गौर से समझने की बात है। रामपाल का दास बोल रहा है कि जैसे यहाँ धीरा है, ई का मात्रा है, वैसे यहाँ मनुरा हो गया, ऊ का मात्रा हो गया। तो यह वाणी का तुक नहीं बैठता। यह हमें कह रहा है कि यह जो है अंतिम का रा को समझ करके यह सही बोल रहा है कि सही है। ठीक है, यह तुक नहीं बैठता। यहाँ पे ई का मात्रा आना चाहिए, जहाँ पे मनुरा में ऊ का मात्रा है वहां पे ई का मात्रा आना चाहिए। तो अगर यहाँ कबीर लिख देंगे, कबीरा लिख देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसी में दिखा देते हैं और फिर आगे भी दिखाएंगे। यह देखिए पहले ही उत्पत्ति, ओ अंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, और दूसरा में क्या लिख रहा है, ओम अंकारी कियाजिनी चित्ती। ठीक है, यहाँ प है और यहाँ च प ई का मतलब ची है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे यह दूत क्या बोल रहा है, जैसे यह दूत क्या बोल रहा है कि यहाँ पे धीरा है, ये जो धीरा है ध प ई का मंत्रा है, लेकिन यहाँ पे मनुरा है तो न प ऊ का मंत्रा हो गया। तो दोनों एक जैसी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पूरा है तो यहाँ पे सूरा है, यानी प ऊ का मंत्रा है तो स प ऊ का मंत्रा है, तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई जरूरी थोड़ा ही है। आगे फिर हम आपको और दिखाते हैं। दोस्तों, यह वही वाणी है जहाँ पे दास बोल रहा था कि जैसे यहाँ धीरा है तो यहाँ मनुरा आ गया। ठीक है, यहाँ मनुरा आ गया। जैसे यहाँ पे धीरा है तो यहाँ क्या आया, मनुरा। तो बोल रहा है कि जैसे यह पूरा है, दोनों एक जैसी है, सूरा पूरा। ऐसे यहाँ पे धी है तो यहाँ पे ई का मात्रा आना चाहिए, लेकिन ऊ का मात्रा आ गया है। ठीक है, मनुरा में ऊ का मात्रा आ गया है, इसलिए यह बारी सेट नहीं बैठती। क्योंकि ये दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे ज्योति और यह मोती और यह साचा और यह काचा। ठीक है, तो यह कह रहा है कि ऐसे होना चाहिए। वहां पे यहाँ पे जो ये धीरा है ये मनुरा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जब कबीरा रहता तब सही रहता। तो रामपाल ने तो पहले तो ये कहा कि ये अंतिम बाणी है, इसके आगे कोई बाणी नहीं है। और रामपाल ने अपनी पुस्तक में लिखा भी नहीं कि गुरु नानक देव जी ने देखो इतना बाणी लिखा है इसमें। ठीक है, तो पहला गड़बड़ी तो उन्होंने ये किया, फिर उस गड़बड़ी को, उस गलती को सही करने के रामपाल का चेला बोल रहा है कि यहाँ पे धीरा है तो यहाँ पे ई का मात्रा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऊ का मात्रा आ गया है। ठीक है, तो हम आपको ऐसा ही वाणी और गुरु नानक देव जी का दिखाते हैं कि वहां पे भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे लाज मरती, ये देखिए, लाज मरंती मरी गई घूंघटू खोली चली। ठीक है, सासु दीवानी बाबरी सिरते कंक, सासु दीवानी बावरी सिरते संक टली। ठीक है, ये टली, तो यहाँ पे चली है, यहाँ पे टली आ गया। फिर क्या कह रहा है कि प्रेमी बुलाई रली शिव मन माही सबदु आनंदू। देखिए, आनंदू लाल रति लाल भई गुरमुखी भाई नीचिंदू। देखिए,
यहाँ पे अनंदू न अ आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, चिनिंदू, ची आ गया, ई आ गया ना। ये यहाँ पे न में अंक का मात्रा है, यहाँ पे च में ई का मात्रा है। ठीक है, जैसे दास क्या कह रहा है, जैसे यह दास क्या कह रहा है कि यहाँ पे धीरा है और यहाँ पे मनूरा है, तो न पर ऊ का मात्रा नहीं लगना चाहिए, ई आना चाहिए, धी तो ई आना चाहिए। ठीक है, जैसे क भी, अब मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क बी इरा, ऐसे ये बोल रहा है कबीरा, तो ये बोल रहा है कि जैसे कबीरा है इसमें ई का मात्रा है तो यह सेट बैठता है। ठीक है, तो यह कोई जरूरी थोड़ा ही है कि नहीं वो सेट ही बैठे। अभी इसी के बारे में फिर हम आपको दिखा देते हैं, इसी में कि ये 12 नंबर की जो बाड़ी है, यह 12 नंबर की जो बाड़ी है, यहाँ पे आनंदू लिखा है तो यहाँ पे निचिंदू लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मात्रा हो गया, यहाँ पे अ का मात्रा हो गया, यहाँ पे अ का मात्रा हो गया, यहाँ पे ई का मात्रा हो गया, तब तो तुम्हारे हिसाब से तो ये भी बाड़ी अधूरी है, यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों ये रामपाल के चेले और रामपाल बहुत चतुर है और बड़ी चतुराई से मूर्ख लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपने क्या देखा कि ये रामपाल का जो दूत है यह क्या बोल रहा है कि धीरा को और मनूरा, धीरा धी है, ध पर ई का मात्रा है, तो मनूरा न पर ऊ का मात्रा है, तो ई का मात्रा होना चाहिए वहां पे, तो कबीरा यदि लिख दिया जाता तो बराबर हो जाता। हमने आपको दिखाया कि इसी बाणी में ऊपर जो है उत्पत्ति प अति, और उसके बाद दूसरी लाइन में चित्ती, च पर ई का मात्रा था अति, जहां प पर कोई मात्रा नहीं था वहीं दूसरी लाइन में च पर एक मात्रा था ई का। दोस्तों हमने 12 नंबर वाली बाणी में दिखाया कि अनंदू निचिंदू, यानी अनंदू न पर अंक का मंत्रा था, लेकिन वहीं पे च पर ई का मंत्रा था चिंदू। तो यहाँ पे रामपाल क्या बोल रहा है, रामपाल का यह चेला, कि लास्ट में जो धीरा और मनूरा राय आ रहा है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है तुक बनता है इस बाड़ी का, तो ये कोई जरूरी नहीं है दोस्त। अब जहाँ उत्पत्ति और चित्ती, कुछ उसका अर्थ होना चाहिए, लास्ट में तो एक होना ही चाहिए, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। आप जैसे उत्पत्ति पहली जो मैंने दिखाया उत्पत्ति, तो फिर दूसरी बारी में था चित्ती, इसमें देखिए उत्पत्ति तो फिर था चित्ती। तो अब अगर तुम्हारे हिसाब से वहां प पे कोई मात्रा नहीं है और च पे मात्रा आ गया चित्ती, तो वहां पे च पे कोई मात्रा नहीं दिया जाए, चत्ती लिखा जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। ठीक है, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। चित्ती का मतलब होता है चित्त और उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, ये नहीं कि वहां पर प मात्रा नहीं है तो यहाँ पर मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह दोस्तों रामपाल और रामपाल के चेले बिल्कुल चतुर कपटी ठग है। इनकी जाल को समझना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, अच्छे अच्छों का ये तेल निकालेंगे ऐसे ये दुष्ट है। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे धीरा था तो मनूरा का न पर आ ई का मात्रा होना चाहिए, नहीं, उसका अर्थ होना चाहिए। मनूरा में मन है उसका अर्थ है, लेकिन वहां पे रा लगा दिया गया है कि ये बारिश सेट बैठे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लेखक जो लिखते हैं दोस्तों, तो इसमें छंद दोहा चौपाई होता है और इसका अलग अलग मात्राएं होता है, ये मात्रिक छंद बुलाते हैं। अब इन लोगों को क्या पता कि मात्रिक छंद होता कितना क्या है, दोहा कितने मात्राओं का होता है, चौपाई कितने मात्राओं का होता है, सोठा कितने मात्राओं का होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं वेद में कबीर आया, कबीर अग्नि आया, कबीर मितौजा आया, तो ये लोग क्या समझे कि वहां पे क्या अर्थ है। वो छंद में कोई गायत्री छंद है, कोई तिचिटूप छंद है, तो कोई कुछ छंद है, कोई कुछ छंद है, तमाम छंदों का नाम है, तो उसके मात्राएं हैं। जब इसको विस्तार से व्याकरण के साथ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कोई लल्लू पंजू ने ये सब ग्रंथ नहीं लिखे हैं, ये रामपाल जैसा लल्लू पंजू कि यहाँ ये होना चाहिए तो यहाँ मिलावट हो गया है, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे छापाकारों ने काट दिया है। तो ये लल्लू पंजू लोगों के लिए ये ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ लिखने वाला ज्ञानी है और पढ़ने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए। जैसे कोई लेटर आप लिख दो और उसको ले जाओ किसी अनपढ़ को दे दो, तो करिया अक्षर भैंस बराबर उसके लिए रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे है।
यहाँ पे ये जितने भी दास हैं ये सब करिया अक्षर भैंस बराबर जानते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से यह सब सही है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। जो भी शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि अपने फालतू बिना मतलब का उसमें शब्द डाल दो। तो यह संत और जो हमारे महापुरुष जिन्होंने गीता, वेद, पुराण, रामायण को लिखा है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, और मामूली व्यक्ति इनके ग्रंथों को नहीं समझ सकता। अब ये रामपाल जैसा जो है लोफर व्यक्ति, रामपाल जैसा झोला छाप, इसको क्या समझे? ये तो ये समझता है कि इसको कैसे भी करके लोगों को गुमराह करो और गुमराह करके बुलाओ अपने गोल में, दसवांश ज्योति पाठ के नाम पे रुपया ऐठो, ऐश करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।